आज आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जिसमें लागत तो कम है और कमाई जो है लाखों में है। सेंटीमीटर की एक भारी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। ये आप देख दामों पर बड़ी लड़ाई हो रही है कि फसलों के खेती के दाम नहीं मिलते हैं। एक खेती ऐसी कि जो लाखों में जो है आपको मुनाफा दिला सकती है। ये पूरा जो है सीप जो है ये पूरा तैयार होने की कगार पर है। वो लोग भी देखें जो एक नए कारोबार की तलाश में है। एक तो मुनाफा होता है, एक अच्छा मुनाफे की अगर हम लोग बात को भी कुछ कहेंगे कि ऐसी ऐसी खेती करिए तो पूरा दिन निकल जाता होगा। बाहर के देशों में देखोगे तो महिलाएं आपको सबसे ज्यादा इस फील्ड में मिलेंगी। तो किसान इस खेती पर नहीं उतर आते जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है। और मुझे भी है काफी गिरने का। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सोच रहे होंगे कहाँ आ गई, कहाँ पर खड़ी है आपकी रिपोर्टर। तो आज आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जिसमें लागत तो कम है और कमाई जो है लाखों में है। इस एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जो देश भर में केवल 2 ही जगह जो है इसकी एक्सपोर्टिंग होती है और बनता है। तो एक तो यहाँ पर मुरादनगर के पास हम यहाँ पर हैं। गांव कौन सा बताया था आपने? खुर्रमपुर गांव में है। और एक केरल, 2 ही जगह केवल इसकी एक्सपोर्टिंग होती है। तो ये हैं ऑनर, इनसे बातचीत भी करेंगे। पर सबसे पहले बता दूं ये खेती किस चीज़ की है। ये है सीप की खेती कह लीजिए या फिर मोती की खेती कह लीजिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में वो बन करके आता है तो उसको सीप कह सकते हैं और 2-3 साल बाद जो है वो एक मोती का शेप ले लेगा, उसको हम मोती भी कह सकते हैं। जिस तरीके से डर मुझे भी है काफ़ी गिरने का। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सब कुछ अच्छे से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। आपको सीप भी दिखाएंगे किस तरीके से तैयार होता है। एक ऐसी खेती ये है जो लाखों की कमाई करती है और इसकी लागत जो है कम होती है, ऐसा जो हमने देखा है, जाना है जितना। पर ऑनर भी साथ में है तो बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। कितनी लागत होती है, कितनी कमाई होती है और सिखाया कैसे जाता है या फिर विदेश में कैसे एक्सपोर्ट होता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जितेंद्र चौधरी। तो अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये खेती जो है मोती की खेती कहाँ पर, देश में कितनी जगह होती है या कैसे होती है? देखिए इसमें क्या है, आपको कई तरह के मोती होते हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो जैसे पर्ल है, कोई भी पत्थर है, जैम की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये ज्वेलरी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। स्पेशली कहें तो वुमेन्स से जुड़ा हुआ है। अब उन लोगों को क्या चाहिए कि उन्हें अच्छा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक लोकल क्वालिटी पर्ल होता है जो डिजाइनर पर हम लोग बोलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हाँ, चलती भी हैं तो इस तरह के लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बट फिर हम लोगों ने देखा कि जब पर्ल जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चल रहा है और फिर जो वोकल फॉर लोकल की भी बात हो रही है, तो हम लोगों ने उसके हिसाब से फिर माल तैयार किया एक्सपोर्ट क्वालिटी का। क्योंकि हम लोग हब बनने के बजाय, इंपोर्ट का हब बनने के बजाय, अगर अपने आप को एक्सपोर्ट का हब बनाएंगे कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके और सही एक अच्छी क्वालिटी का, हम लोग अगर गुणवत्ता की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी जो हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो पर्ल तैयार करें, तो उसमें मुनाफा जो है जनरल के मुकाबले जो लोकल क्वालिटी पर्ल है उस वहाँ 1 से 2 गुने तक, 1.5 गुने तक बात रह जाती है। बट यहाँ हम लोग 2 गुने से लेकर और 5 गुना। इसके बाद अगर आप वैल्यू एडिशन करते हो, जो कि हम लोग करते हैं, हम लोग इसकी कटिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग सब काम करते हैं, तो आप अप टू 10 टाइम्स तक जा सकते हो। क्योंकि आप अगर कितने समय बाद जो है एक सीप मोती तैयार हो जाता है, दिखाते वक्त भी बातचीत करते हैं और बिल्कुल इसमें अगर बात करें हम लोग मोती जो है, बिल्कुल शुरुआत की अगर बात करें तो 20 महीने से शुरू होता है और 60 महीने तक का समय लगता है। क्योंकि फैमिली, अगर हम लोग बात करें बैकग्राउंड है खेती का, तो पेशेंस तो पहले से सीखा हुआ है। रखना तो बिल्कुल पेशेंस रखना आता है। क्योंकि गन्ना है, आप उसमें 1 साल का समय हम लोग लग जाता है, तो 1 साल और हम लोग अगर दे के टाइम अगर दें और एक अच्छा इनकम की अगर बात करें वो मिले, तो उसमें कुछ हमें नहीं लगता कुछ बुराई है। तो अब सबसे पहले तो देखेंगे सीप, उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं जो इनके पास सीखने के लिए आते हैं, उनसे रिलेटेड भी बातें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों किसान इस खेती पर नहीं उतर आते जिसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा है, ये बात भी ज़रूर रखेंगे हम। तो सबसे पहले आप सीप दिखाइए। देखिए पानी में इसको रखा गया है, टोकरी से बांधा गया है। देखिए ऊपर जो है बांस से यहाँ पर आने जाने का भी रास्ता है ताकि देखते रहें। देखिए
ये है सीप। देखिए कैमरा पर्सन प्लीज आइए जरा, दिखाइए जरा। देखिए ये है सीप जो अभी बन गया है, ये तैयार नहीं हुआ? नहीं, अभी चल रहा है इसमें। ये लगभग 5 महीने के आसपास का हो चुका है। तो अभी ये चलेगा, अभी लगभग ये मान के चले समय और लगेगा। 15-16 महीने और मान के चले हम लोग इसमें। जिस तरीके से तैयार होता है एक सीप, एक मोती, जो लड़कियां भी काफ़ी जो है इस्तेमाल करती हैं ज्वेलरी वगैरह में, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब ये नग है, इसी तरीके से मोती को भी पहना जाता है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है तो महिला इसे अगर ऑल इंडिया लेवल पे, तो खैर अभी मैंने कहा कुछ ही लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, 1-2 लोग ही हैं, बट अगर बाहर के देशों में देखोगे तो महिलाएं आपको सबसे ज़्यादा इस फील्ड में मिलेंगी। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की इंडिया में बात करें, मानी जाती है? क्योंकि होता क्या है कि आप ज्वेलरी से ज़्यादा प्यार है। बिल्कुल ज्वेलरी से ज़्यादा प्यार है, और दूसरी बात वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा लगन से इस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर चलिए महिलाएं भी खुश हो जाएं, वुमेन्स डे है, और देखिए महिलाओं को जो है हर जगह से आगे बढ़ाने की बातें मिलती हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। एक पत्रकार बंधु भी महिला ही है। चलिए और भी बहुत सारी बातें। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको कितना जो है आगे उजागर किया जा रहा है, कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है, इस पर मैं पहले बातचीत करूँगी। देखिए, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो अभी तक इसकी कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं कि आपको सब्सिडी मिलेगी या ऐसा कुछ मिलेगा, लोन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2021-22 में अभी कुछ नहीं आने वाला। हाँ, पर सुनने में जो आ रहा है 22-23 में इसकी सब्सिडी भी होगी। तो जनरल कैटेगरी मेंस के लिए आपको 40% और वुमेंस के लिए आपको शायद 45 से 55% के बीच का इसमें सुनने में आ रहा है। सब्सिडी भी मिलेगी आपको, लोन फैसिलिटी भी मिलेगी, इस तरह की योजना है। अच्छा ये बताइए, जैसे हम लेते हैं, मैं भी कभी मोती खरीदती हूँ तो मैं पहचान नहीं कर पाती हूँ कि वो ओरिजिनल है, लोकल है, कुछ क्या कैसे पहचान करते हैं? देखिए, अगर एग्जैक्टली बात करें तो इसका पर्ल आपको इतने मार्केट में फेक हैं। इवन आप जो बात करते हैं हम लोग के हैदराबाद चार मीनार, तो वो तो बिल्कुल बदनाम हो चुका है। मतलब वहाँ आपको मिलेगा तो ऑलमोस्ट 95% नकली मिलेगा। अच्छा। और बाकी अगर बात करें जयपुर है, मुंबई है, वहाँ आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी मिल सकती है। कोई ही जो है परख कर सकता है, जौहरी पहचान कर सकता है। तो अगर बात करें तो लैब सर्टिफाइड पर्ल आप खरीदें तो ही आपको असली समझ में आएगा। अदरवाइज बताने वाले तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, अदरवाइज इतना ईजी नहीं है आप पहचान पाओगे। अब ये राज भी खोल दीजिए। जिस तरीके से मैं पहली बार जो मैंने बात की, सबसे पहली बार बातचीत की, उसमें मैंने रखा कि लागत कम है और इसमें मुनाफा ज़्यादा है, ऐसा है? बिल्कुल है। देखिए, इसमें अगर जनरल की बात करें, आप जो सपोज आप 20-30 हज़ार रुपये से शुरू करते हैं, तो 20 से 30 हज़ार रुपये में जो आप करते हैं, उसके बाद जो सेटअप कॉस्ट है, सेटअप की हमारी कभी काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि सेटअप हमारे पास रहता है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो वो काउंट नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका 2 गुने से लेके और आपको 5 गुने तक का प्रॉफिट मिलता है। डिपेंड में पहुंच सकता है। बिल्कुल। अगर आपने 30 हज़ार रुपये लगाए सेटअप से अलग, तो ईजिली आप 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये आप कमा सकते हो। बिल्कुल। और अगर उसमें आपने पेशेंस तो बिल्कुल रखना पड़ेगा, और दूसरी बात डेडिकेशन के साथ काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समय के साथ लोगों का हमने देखा है कि डेडिकेशन कम होने लगता है। तो वो कम ना रखें। जो स्टार्टिंग में है, जिस डेडिकेशन के साथ काम शुरू करते हैं, वो हमेशा आप बना के रखें और रिजल्ट मिलेगा, 110% मिलेगा। और लाइन से जो हम लोग कहते हैं ना, आज हम अगर बात करें तो हमारा मोती जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे बिकता है, उसकी क्वालिटी को देखने के बाद, क्योंकि हांगकांग में जो हमारा डीलर के थ्रू माल गया था, तो वहाँ माल बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बिल्कुल। हांगकांग इसका जनरल, मतलब अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, तो आपका एशिया मार्केट में आपका जो हांगकांग है वो सबसे बड़ा मार्केट है। वहीं से आपका मोती आता जाता है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, और सब वहीं से होता है। हांगकांग सबसे बड़ा मार्केट है। उन्होंने जो मुझसे बातचीत कर रहे थे, जो यहाँ पर लेकर के हमको आए हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं, सीखते हैं आपसे। देखिए, अगर बात करें तो अभी नेपाल से लोग हमारे पास आ चुके हैं, और बांग्लादेश से भी आए हैं, और श्रीलंका से भी आए हैं। बाकी इंडिया में से तो आते ही हैं, इंडिया से तो। कैसे पहुंच होती है? मतलब क्या यही वजह है कि जो आप बोल रहे थे कि केरल में या फिर यहाँ पर बहुत कम जगह जो है इसकी खेती होती बिल्कुल। एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगर बात करें तो वो सिर्फ 2 ही जगह है, या तो वो केरल में करते हैं और या हम लोग यहाँ करते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करें तो केवल 2 जगह है। इम्पोर्ट की खैर अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये बताइए, पानी जो है कैसा इस्तेमाल करते हैं? क्या पानी का इसमें एक अहम रोल भी तो होता है? बिल्कुल पानी का अहम रोल है। इसलिए हम लोग ये वाला जो सेटअप हम लोगों ने लगाया, हम लोग के 2-3 सेटअप लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो वहाँ हम लोग पानी जो अगर हम लोग ग्राउंड से निकाल रहे हैं, अगर जमीन ग्राउंड वाटर है, तो उसकी जांच होनी ज़रूरी है। मतलब वो ऐसा नहीं भी आप कोई भी पानी ऐसे ही आप उठा के यूज़ कर लो। जांच कैसे करते हैं?
जांच आपकी होगी एक्वाकल्चर के लिए, और वो ICAR के संस्थान हैं गवर्नमेंट के, तो ज़्यादा कोई खर्चा लगता नहीं है जांच करवाने में। आपको 100 से 150 रुपये आपको लगेंगे, वहाँ लेके जाना पड़ेगा। और बाकी ये तो गंगा वाटर है, तो इसमें हम लोगों को कुछ भी जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार से भी थोड़ी सी रियायत मिली है या नहीं मिली? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन है कि हाँ आगे सरकार है। से कुछ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हम लोग कब तक इंपोर्ट करते जाएंगे जब हमारे पास सब चीज़ें हैं, लोग करने वाले हैं। और इतनी ताकत हम रखें कि अपने देश से ही जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट की बात अभी दूर है, तभी तो देश जो है सक्षम होगा, आगे बढ़ेगा और डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड में नाम आ जाएगा, ये भी हम यहाँ पर कहेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने बताया कि बहुत बच्चे सीखने के लिए आते हैं, क्या आपके चार्जेस रहते हैं या कैसे सिखाते हैं, या फिर इसकी देखभाल कैसे करते हैं? देखिए, देखभाल की बात करें तो दिन में हम लोगों का एक सीप एक दिन में चेक होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सीपियाँ ला के तालाब में, अपने टैंक में, अपने जगह में आपने रख दी और बस आप 2-3 दिन या महीने में 2 महीने में देखने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक सीप आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। अब आप कुछ भी घर में पेट भी रखते हो, उसकी भी आपको लग जाता होगा बिल्कुल टाइम लगता है, तो उसी टाइम के लिए तो उसी टाइम का तो पैसा है। अगर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसी टाइम जो आप देते हैं उसी का। पीस होंगे अभी यहाँ पे जो हैं वो 1200 से ऊपर पीस हैं इसमें, और अभी इसमें लगभग 1200 से ज्यादा, ये तो पूरा दिन निकल जाता होगा आपका। हाँ नहीं, पूरा दिन तो नहीं, लगभग 1 से 2 घंटा लग जाता है। सबको चेक हाँ, 1-2 लोग हम लोगों ने रखे हुए हैं, तो वो सफाई करते हैं, मतलब चेक भी करते हैं, साफ सफाई भी होती है। और इसके साथ में ही बाकी अभी तो इसमें और पीस आएंगे लगभग। किसानों को भी कुछ कहेंगे कि ऐसी ऐसी खेती करिए जो जिसमें ज्यादा फायदा देखिए, हो? अब बहुत लड़ाई आजकल चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से तो मुद्दे हैं, उनकी लड़ाइयाँ हैं, और कुछ हद तक सही भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं सही नहीं है, क्योंकि आप एकदम से बदलाव नहीं ला सकते। और बाकी अगर इस खेती की बात करें तो गन्ने से तो मेरे हिसाब से तो कई गुना बेहतर है। अगर हम खेती से कई गुना बिल्कुल गन्ना हम लोगों ने ये खेती की अपेक्षा अगर हम इसकी बात करें तो कितनी बढ़िया है और कितनी फायदेमंद है? देखिए, आप तो बहुत समय से टाइम तो लगेगा इसमें आपको, क्योंकि टाइम तो जैसे मैंने 20 महीने से लेकर 60 महीने तक का समय है, बट अगर सही डायरेक्शन में आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्म जो है आपको मुनाफा मिलेगा। बहुत अच्छा मुनाफा, एक तो मुनाफा होता है, एक अच्छा मुनाफे की अगर हम लोग बात करें वो मिलेगा। बिल्कुल, तो इस पर भी जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए। बहुत सारे और भी तरीके हैं पैसा कमाने के, और सही ढंग से पैसा कमाने के, पर यह है कि पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए और भी दिखाइए, कुछ दिखाएंगे और कुछ छूट गया हो, हम पूछ नहीं पाए हो, बताइए। बिल्कुल आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा सा आगे आएंगे हम लोग। बिल्कुल, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से भी। हमारे कैमरा पर्सन भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो आपको लगातार ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं आप, बताइए। अभी तक आपने छोटी छोटी सीपियाँ देखी होंगी। हाँ, बिल्कुल, वो छोटी आपने देखी होंगी, वो 4 से 5 उंगल जितनी या लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की हैं। और ये सीपियाँ आप देखेंगे ये लगभग आपकी 20 से 22-24 सेंटीमीटर की एक भारी, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। तो ये सीपियाँ भी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तैयार होने की कगार पर बिल्कुल तैयार होने की कगार पर है। और ये बड़ी सीपियाँ हैं, और उनमें मोतियों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 2 मोती, 4, 6, 8, 10, और इसमें 28 से 30 तक हम लोग मोती बना सकते हैं। अब ये जो काई जमी है, यही सफाई की जाती है। एग्जैक्टली क्या है कि हाँ बिल्कुल यही आप रेगुलर जो हम लोग देखते हैं उसी की सफाई करते रहते हैं, क्योंकि रेगुलर काई इस पे जमती रहती है। तो हम लोग इसकी रेगुलर सफाई करते रहते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे से यहाँ पर ये है, ये सब सफाई क्या हम लोगों को करनी होती है। ये एलगी लगी हुई है पूरा इस पर जी, तो एलगी ही हम लोगों को रेगुलर साफ करनी होती है। बहुत छोटे छोटे, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कर्ड में होते हैं बैक्टीरिया, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से ये आपको नहीं दिख पाएंगे। और देखिए ये पूरा जो है सीप जो है ये पूरा तैयार होने की कगार पर है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी में तैयार करते हैं, मोती की तरह जो दिखता है, तो वही सारी चीज़ें ये लोग अब देखिए किस तरीके से ये जो है बनता है, तैयार होता है, इसकी खेती होती है। देखिए ये रहा, ये इनकी कड़ी मेहनत। और देखिए यहाँ पर जितने भी मैं आपको लगातार दिखा रही थी वो छोटे जो है सीप थे, जो छोटे सीप दिखाए मैंने। और ये कितना समय लगा होगा इसको तैयार होने में? इसको तैयार होने में उनसे कम समय लगता है। ये एक हाइब्रिड स्पीसीज है, तो इस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन के मामले में उससे ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। ओके, तो इनका तो अलग अलग दाम भी होता होगा, बिल्कुल। कैसे पहचान होती है?
देखिए दाम की अगर बात करें तो सीप कुछ तो आपको सेल के नहीं मिलेंगी, जैसे बड़ी सीपियाँ हैं वो सेल नहीं मिलेंगी आपको बेचने के लिए। और बाकी छोटी सीप का दाम तो छोटा ही रहता है, आपको 8-10 रुपए का आपको मिल जाता है। बाकी देखिए, उसमें जितना जो छोटा सीप होगा बिल्कुल बिल्कुल उतना ही कम उसका दाम होगा, ये पहचान है। और सीप भी अब तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा पर्ल जो है ओरिजिनल है, कौन सा लोकल है, उसमें ही कंफ्यूजन में रह जाते हैं। वो लोग भी देखें इसको, और वो लोग भी देखें जो एक नए कारोबार की तलाश में है। बहुत अच्छा जो है इन्होंने यहाँ पर बताया कि कम लागत है और मुनाफा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। चलिए, लाखों में जो है इसका मुनाफा भी इन्होंने बताया है। और ये तस्वीरें ऐसी हम दिखा रहे थे, एक खेती हमने एक आपको ऐसी भी दिखाई, क्योंकि दामों पर बड़ी लड़ाई हो रही है कि फसलों के, खेती के दाम नहीं मिलते हैं। एक खेती ऐसी कि जो लाखों में जो है आपको मुनाफा दिला सकती है, पर कम से कम आपको 12 से 20 महीने कम से कम आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के ये तैयार होगा। और हर दिन एक एक पीस को चेक किया जाता है। कम से कम 2000 यहाँ पर ये सभी जो हैं वो है, क्या कहते हैं इसको, सीप। लगभग बताया जाता है कि 2-3 साल जो है कम से कम वो भी लग जाता है एक मोती को तैयार होने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, एक मोती की शेप लेने में 2-3 साल लग जाता है। जो मोती आपके हाथ में आता है ज्वेलरी के लिए, वो कम से कम 2-3 साल में तैयार होता है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर एक खास बातचीत के साथ मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को, ये बताइए। देखिए सभी दर्शकों को तो ये हम लोग कहना चाहेंगे कि अगर आपने असली पर्ल खरीदना है, हम लोग कहते हैं ना रियल पर्ल और प्योर पर्ल, तो इंडियन पर्ल के लिए आप डिमांड करें अपने ज्वेलर से, तो बाकी आपको इंडियन मिलेगा तो रियल ही मिलेगा। हम बाहर से जो है मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें कितने चांसेस होते हैं कि लोकल मिल जाते हैं? देखिए अभी तो कहें तो 60-70% चाइना नकली बेचता है। अच्छा। अभी रिसेंटली हम लोगों का वहाँ से जो है इंपोर्ट भी होता है। बिल्कुल वहीं से होता है सारा। ये क्या होता है, ये आपका हांगकांग में भेजा जाता है, हांगकांग से सारे डीलर्स वगैरह एजेंट जितने भी है सब वहाँ से पर्ल खरीदते हैं। तो फ्रेश वाटर की अगर बात करते हैं, बिल्कुल होता ही है। देश का खरीदिए, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्यों ना यहाँ से खरीदा जाए, क्यों हम बाहर से मंगाएं चाहिए। और आज वुमेन्स डे भी है, तो सभी महिलाओं को बिल्कुल देखिए हम जब हमारे ये मोती जो है, बिल्कुल बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी की है हम लोगों ने, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि जो महिलाएं सोचती हैं कि वो नहीं कर पाएंगी, तो वो सक्षम हैं इस काम के लिए। और मैं कहूँगा कि वो पुरुषों से, बिल्कुल इस काम के लिए कहें तो वो पुरुषों से भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी। और दूसरा, ये हमारा जो मोती है, ये हम लोग आज वुमेंस डे की बात करते हैं, तो इस पे आप सभी को हम लोग ये डेडिकेट करेंगे। बिल्कुल, चलिए इनकी तरफ से ये डेडिकेट किया गया है सभी महिलाओं के लिए। सब सेफ रहिए, साहस के साथ आगे बढ़िए, और हम भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे। आप हिम्मत देते रहिए। पर फिलहाल के लिए अलविदा चाहेंगे, और ऐसी तस्वीरें तो आपको दिखाते रहेंगे, पर तभी दिखाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर